फ्रेंड्स, क्या आप भविष्य में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या फिर आपने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आप अपने बिल्डर्स से परेशान हैं? क्या बिल्डर्स आपको फ्लैट सौंपने में इनऑर्डिनेट डिले कर रहा है, या बिल्डर जो है वह बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़कर भाग गया है और आप परेशानी में पड़ गए हैं, या फिर पोजीशन मिलने से ठीक पहले जबकि आपको बहुत थोड़ा अमाउंट पे करना बाकी रह गया था, बिल्डर जो है वह अननेसेसरली आपको एक लंबा चौड़ा बिल थमा रहा है? अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो मेरा यह पूरा सीरीज जो मैं रेरा पर बना रहा हूं यह आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि रेरा क्या है और कैसे फ्लैट बायर्स के इंटरेस्ट को रेरा जो है वह प्रोटेक्ट करता है। बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स पर किस प्रकार से रेरा जो है वह नकेल कसता है। कैसे कोई बड़ी समस्या खड़े होने पर रेरा न सिर्फ आपको आपका फ्लैट वापस दिलवा सकता है, बल्कि फ्लैट की जगह अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा अमाउंट विथ इंटरेस्ट भी वापस करवा सकता है। कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्डअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है, और कैसे बिल्डर्स आपको इस पूरे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं और जो भी वादा वह आपको आपके फ्लैट देने का करते हैं उसके जगह पर बहुत ही कम कारपेट एरिया जो है वह आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, जीएसटी कितना लगता है, और अगर आप किसी भी बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ कंप्लेन करना चाहें तो वह कौन सा अथॉरिटी है जहां आप यह कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं पर, इन सारी बातों पर मैं आने वाले सीरीज में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं और यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम व्हाट आई हैव स्टेटेड जस्ट बिफोर, तो मेरा रेरा के ऊपर यह पूरा सीरीज आपके लिए है। फ्रेंड्स, 2016-17 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर जो था दैट वाज द मोस्ट अनरेगुलेटेड सेक्टर इन इंडिया। बिल्डर्स जो थे वह पूरी तरह से अपनी मनमानी किया करते थे एंड बायर्स डजंट हैड अ से एट दैट टाइम। बिल्डर्स जो थे वह अपने फेवर में मन मुताबिक एग्रीमेंट्स बनवा लिया करते थे। बिल्डर्स जो थे वह प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट कुछ करते थे और रियल में प्रॉपर्टी जो थी वह कुछ और निकलती थी। जो स्पेस देने का वह वादा करते थे वह स्पेस भी बायर्स को नहीं मिलता था। इसके अलावा इनऑर्डिनेट डिले होता था। 3 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों साल लग जाता था और बायर्स की परेशानियां बढ़ती जाती थीं। बहुत डिले होने के बाद जब भी पोजीशन देने का समय आता था तो किसी भी तरह के कॉम्पनसेशन से बचने के लिए बिल्डर्स जो थे, डिस्पाइट कि बायर को बहुत ही थोड़ा अमाउंट और देना बचा होता है, बिल्डर्स जो थे वह एक लंबा चौड़ा बिल जो है वह बायर्स को भेज दिया करते थे, जिससे बायर्स की परेशानियां बढ़ जाती थी। इवन कि बायर्स हक्के बके रह जाते थे कि आखिर इतना बिल क्यों आया है। किसी प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा भी देखा गया कि बिल्डर्स जो थे वो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग गए थे, जिससे कि बायर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर इनऑर्डिनेट डिले को लेकर बायर्स ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कंपनीज पर, बिल्डर्स पे, तो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर्स सीधे तौर पर यह कह देते हैं कि बाकी का अमाउंट जो आपके पास बचा हुआ है उस अमाउंट से आप अपने फ्लैट की फिनिशिंग करा लो और पोजीशन ले लो। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि एक आम भारतीय को दो चार होना पड़ता था 2016 और 17 के पहले, बिकॉज दिस सेक्टर वाज कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। इस पूरे अनरेगुलेटेड सेक्टर में बढ़ती हुई परेशानियों के मद्देनजर भारत सरकार ने द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसे शॉर्ट में हम रेरा कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया। यह एक्ट 2016 में भारत में लागू हुआ और आज लगभग हर स्टेट में रेरा जो है वह इस्टेब्लिश हो चुका है। इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में जो परेशानी का सबसे बड़ा कारण है बायर्स के लिए वह है कि उन्हें टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। वह सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स के चक्कर में पड़कर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेकर और अपने फ्लैट्स को बुक कर देते हैं, और इसी जानकारी के अभाव का फ़ायदा जो है यह बिल्डर्स और यह रियल एस्टेट एजेंट्स उठा लेते हैं।
यही कारण था कि इस पूरे सेक्टर की रेगुलेशन की ज़रूरत थी। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016।